श्रीलंका की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। थाईलैंड के बाद श्रीलंका पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दसनायके ने शनिवार को पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण दिया। पीएम मोदी ने बौद्ध धर्मस्थलों का दौरा भी किया। इन धर्मस्थलों का भारत से करीबी नाता रहा है। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान एक दुर्लभ घटना घटी। पीएम मोदी ने श्रीलंका में अनुराधापुरम की अपनी यात्रा के लिए भारतीय वायुसेना के बेहद शक्तिशाली हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। एक दशक में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब भारतीय प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के अंदर यात्रा के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि कभी तमिल विद्रोही गुट लिट्टे का गढ़ रहे श्रीलंका में सुरक्षा कारणों से पीएम मोदी ने यह फैसला लिया। यही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका के अंदर कई आतंकी घटनाएं हुई हैं। इसी खतरे को देखते हुए पीएम मोदी के लिए भारतीय वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी ने अनुराधापुरम में भारत के वित्त पोषण से बने कई रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें माहो ओमानथाई लाइन और हाल ही में बनाई गई माहो अनुराधापुरम खंड शामिल है। वरिष्ठ पत्रकार यशी सेली ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि सुरक्षा कारणों से भारतीय हेलीकॉप्टर का श्रीलंका के अंदर इस्तेमाल किया गया। एक सूत्र ने बताया कि यह किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए ऐसी जगहों पर जिन्हें सुरक्षित नहीं माना जाता है, वहां पर अपनी सेना के हेलीकॉप्टर या विमान का इस्तेमाल करने में कुछ भी असामान्य नहीं है। इसके लिए काफी पहले से ही हवाई क्लियरेंस ले ली जाती है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भारतीय प्रधानमंत्री के इस हेलीकॉप्टर के लिए पहले मंजूरी ले ली गई होगी। दुनिया भर में हाल के वर्षों में राष्ट्राध्यक्षों के साथ कई अप्रिय घटनाएं हुई हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से पीएम मोदी को किसी खतरे से बचाने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। पिछले साल 19 मई को ईरानी एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के पास क्रैश हो गया था। इसमें ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई थी। सूत्र ने कहा कि श्रीलंका में हालांकि हालात सुधर गए हैं, लेकिन फिर भी हम खतरा नहीं उठा सकते थे। माना जा रहा है कि उनका इशारा श्रीलंका के गृह युद्ध की ओर था, जिसमें दशकों तक लड़ाई चली और हजारों लोग मारे गए थे। लिट्टे नेता प्रभाकरण की मौत के बाद तमिल हिंसक आंदोलन खत्म हो गया। लिट्टे के ही आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत हो गई थी। इससे पहले साल 2015 में जब पीएम मोदी ने श्रीलंका के अनुराधापुरम, जाफना और तलाई मनार की यात्रा की थी, तब भी उन्होंने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी की यात्रा को देखते हुए श्रीलंका की सरकार ने कुछ समय के लिए अनुराधापुरम के एयरफोर्स बेस को रविवार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया था। इससे भारतीय प्रधानमंत्री की आसानी से स्वदेश वापसी हो सकी। पीएम मोदी अपनी खास लैंड रोवर कार से श्रीलंका के इस एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इसे श्रीलंका पहुंचाया गया था। श्रीलंका में पूरी सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के विशेष कमांडो के हवाले था। पीएम मोदी की यह शक्तिशाली कार हर तरह के हमले को झेल सकती है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।